हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बिल्ड योर बेस में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप फ्यूचर में कोई भी वीडियो मिस ना करें। आज हम CGPDMT बायोकेमिस्ट्री के मेंस एग्ज़ाम के टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में अपने CGPDM बायोकेमिस्ट्री के कुछ टॉपिक कवर कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे हम सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनेल के बारे में हम बताएंगे। मैंने इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर्स का टॉपिक पहले ही करा चुकी हूँ। अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पर को क्लिक करके देख सकते हैं। उससे आपको उसके बारे में सारी डिटेल्स वहाँ से मिल जाएंगी। तो प्लीज़ आप टॉपिक वाइज टॉपिक सारे टॉपिक्स कवर कर लीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि ये आपके लिए आगे सारे टॉपिक्स को ईजिली आप फाइंड कर सकें एक जगह पे, ठीक है। वेल, हम जब भी सेल ऑर्गेनेल की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट इज सेल। सेल आखिर होती क्या है? सेल बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ होती है जो किसी को भी अलाइव बना सकती है और उसको सेल्फ सफिशिएंट बनाती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के सारे फंडामेंटल फंक्शन करने के लिए। ओके, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है कि सेल्स आर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट होती है हमारी लाइफ की, ठीक है। मोर देन 8.7 मिलियन स्पीशीज लिविंग करती है हमारे प्लानट में, जिसमें से एवरी सिंगल स्पीशीज सेल्स से बनी होती है, इंक्लूडिंग बोथ सिंगल सेल और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सेल्स क्या होते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है, जो हम अभी तक आपको बता चुके हैं। ये स्मॉल यूनिट होती हैं जो बहुत नेसेसरी होती है लाइफ के लिए। सेल्स क्या होता है, सेल्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, डिफरेंट साइज की, शेप में पाई जाती हैं, ठीक है। सेल्स क्या करती हैं, वो हमें शेप प्रोवाइड करती हैं, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं और डिफरेंट फंक्शंस कैरी करती है सिस्टम को एक्टिव रखने के लिए। इस पिक्चर में आप डिफरेंट टाइप के सेल्स देख सकते हैं। ये बेसिकली क्या है ना, ये पिक्चर एक जनरल आइडिया है कि हम आपको बता सके कि जो सेल्स हैं वो हमारे कितने टाइप के होते हैं, जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। ओके, तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, ये बेसिकली जैसे बैक्टीरिया की सेल्स होती हैं, साइनोबैक्टीरिया की सेल्स होती हैं, उन्हें हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, जिसमें प्लांट सेल्स में पाई जाती हैं या एनिमल सेल में पाई जाती हैं, उन्हें हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। इस टॉपिक पे मैं बाद में एक पूरा अच्छा डिटेल लेक्चर लेकर आऊँगी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं। ये सब मैं आपको जल्दी एक डिटेल लेक्चर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। सेल ऑर्गेनल होता क्या है? सेल ऑर्गेनल ये सेल के अंदर स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होते हैं जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन प्रोवाइड करते हैं सेल को। सिमिलरली आप जैसे यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ लिखा भी है कि जो सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें ही हम सेल ऑर्गेनल कहते हैं। सेल के अंदर प्रेजेंट जो सेल ऑर्गेनल में दोनों मेम्ब्रेन और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, जिनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये कोऑर्डिनेटली फंक्शन करते हैं अकॉर्डिंग टू, जैसे कि हमारी नॉर्मल सेल फंक्शन होता है उसमें एफिशिएंटली पार्ट लेते हैं, ठीक है। कुछ सेल ऑर्गेनल होते हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं शेप एंड सपोर्ट, और कुछ सेल ऑर्गेनल होते हैं जो लोकोमोशन या रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। ओके, ये जो पिक आप देख रहे हैं ये है सेल स्ट्रक्चर एंड सेल ऑर्गेनल, ठीक है। यहाँ पे मतलब बेसिकली क्या है कि यहाँ पे ये एक पूरे सिंगल सेल है और इसके अंदर आपको ये जो भी पार्ट्स दिख रहे हैं ना, जो भी ये सब दिख रहा है, डॉट, स्ट्रक्चर, शेप, जैसे ये सारे के सारे ऑर्गेनल है, ठीक है। सो इसमें अलग अलग तरह के ऑर्गेनल फंक्शन होते हैं और इनका फंक्शन भी डिफरेंट होता है। जो ईच ऑर्गेनल का अपना एक स्पेसिफिक रोल है सेल्स की को इंटीग्रिटी प्रोवाइड करने में, मेटाबॉलिज्म सपोर्ट देने में, उनके वेरियस सेलुलर फंक्शंस को फैसिलिटेट करने में ये ऑर्गेनल वर्क करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि
कुछ ये जो ऑर्गेनेल्स हैं इनका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है और ये अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, जो हम आपको आगे की वीडियोस में डिटेल एक एक सिंगल सेल ऑर्गेनल मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं ऑर्गेनल्स का लिस्ट ऑफ ऑर्गेनल एंड उनके फंक्शंस के बारे में। जैसे कि फर्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये सेल की क्रूशियल कंपोनेंट होती है। ठीक है, ये एक सेल में एक आउटर बाउंड्री होती है जो सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल सराउंडिंग से सेपरेट करती है। ठीक है, क्या होता है कि एक लेयर, जैसे अगर आप देखोगे पिछली वीडियो में, इसमें कि उसमें एक जो फिगर था ना, उसमें जो बाहर की आउटर लेयर है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है जो कि लिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, जो सेलेक्टिव मटेरियल को ही एंट्री के लिए परमिट करती है, जो कि इन एंड आउट सेल के अंदर अकॉर्डिंग टू सेल की रिक्वायरमेंट के हो सकते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स में पाई जाती है। एनिमल सेल्स में जो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है कि सेप प्रोवाइड करना, सेल के इनर कंटेंट्स जो भी हैं ऑर्गेनल्स या इनर कंटेंट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना होता है। स्ट्रक्चर के बेस पर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल मानते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या होता है? अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सब सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो लिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या होता है ना कि ये बोथ प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में ही प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है जो कि सेल के अंदर और जो अदर ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के अंदर उनके चारों तरफ पाया जाता है। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बीच में पाया जाता है। इसमें मेनली क्या होता है ना, जो वाटर, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसमें वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज टेक प्लेस, मतलब वेरियस सेलुलर जो एक्टिविटीज होती हैं वो इस पार्ट में होती है, बेसिकली साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। लाइक न्यूक्लियस का और कोई भी केमिकल रिएक्शंस हैं या अदर एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं, वो सारी हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, क्योंकि इसी के आसपास, इसी के अंदर बेसिकली हमारे ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनल्स के चारों ओर ये आपको इजीली मिलेगा। ये बेसिकली पूरा फिल्ड होता है, जो हमारा सेल ऑर्गेनल है वो फिल्ड होता है इससे। ठीक है, साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म सेल को एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। साइटोप्लाज्म में क्या होता है ना कि ये सेल के सारे एसेंशियल कंपोनेंट्स जो होते हैं वो सेल ऑर्गेनल में पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म के बेसिकली क्या है ना कि जो भी हमारी सेल को जितने भी कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, जो हमारी सेल की एक्टिविटी में हेल्प कर रहे हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट या कुछ भी और कंपाउंड चाहिए होता है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड चाहिए होता है, वो इसमें साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ये सेल ऑर्गेनल में क्या होता है कि कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो सेल की मेटाबॉलिक रिएक्शंस और मोस्टली जो केमिकल्स रिएक्शंस होती हैं वो सारी रिएक्शंस को ये कंट्रोल करने का काम करता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है? ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल लाइक जैसे एनिमल, प्लांट, फंगी, प्रोटिस्टा, इन सभी में ये सभी में यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होती है और यूकैरियोटिक सेल में ही हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है कि हमारा लार्जेस्ट ऑर्गेनल होता है जो डीएनए को स्टोर करके रखता है। डीएनए क्या है? जिसमें हमारे जेनेटिक मटेरियल को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करने का काम करता है। ठीक है, उस डीएनए को स्टोर हमारे न्यूक्लियस के अंदर होता है। इसे हम स्टोर हाउस ऑफ सेल सेल्स डीएनए भी कहते हैं। ठीक है, कि जो यहाँ पे क्या होता है कि डीएनए स्टोर करने के लिए इसी में होता है, डीएनए हमारा इसी में स्टोर होता है बेसिकली।
बाय स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो न्यूक्लियस क्या होता है, एक डार्क राउंड सराउंडेड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के। आप देख सकते हैं कि जो न्यूक्लियस की आउटर लेयर है उसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, ये एक पोरस मेम्ब्रेन सेम लाइक सेल मेम्ब्रेन की तरह ही होता है बेसिकली। इसका ये क्या करती है, ये एक वॉल फॉर्म करती है बिटवीन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। बेसिकली ये न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से दूर कर रखने के लिए एक मेम्ब्रेन वॉल बनाती है, जिस मेम्ब्रेन वॉल को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस में अगर आप देख सकते हैं ये एक टाइनी सा रेड कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ये एक टाइनी स्पेरिफिकल बॉडी स्ट्रक्चर होता है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये एक इसेंशियली स्ट्रक्चर है जो कि क्रोमोसोम को कैरी करता है। क्रोमोसोम हमने पढ़ा है, आपको पता होगा, वो हमारे क्या कहते हैं जेनेटिक मटेरियल के लिए ही होता है। डीएनए बाइंड करके क्रोमोसोम फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो वो जो क्रोमोसोम होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, वो इसी के अंदर आपको मिलेगा न्यूक्लियोलस में। ठीक है, वेल थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे के सेल ऑर्गेनेल के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि आप कोई भी इम्पॉर्टेंट अपडेट मिस ना कर सकें। और मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपको जल्द से जल्द ये सारे टॉपिक्स छोटे छोटे पार्ट्स में और सारे बेसिक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैं इजीली बता सकूं और आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगे इन टॉपिक्स को कवर करने में। तो इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़ गाइस।